अब हम चर्चा एक ऐसे व्यक्ति से करने जा रहे हैं, जब चर्चा शुरुआत हुई तो उनके व्यक्तित्व को लेकर हुई, लेकिन अब उनके विचारों को लेकर ही चर्चा शुरू हो जाती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें आप बागेश्वर बाबा के नाम से जानते होंगे, बहुत स्वागत है। जय हो बहन की, श्री सीताराम, बहुत बहुत धन्यवाद। बागेश्वर धाम की जय। ये समझाइए कि आजकल जो आपकी एक एक बात है, मतलब मैं संगम की वो तस्वीरें देख रही थी जहां पर आप डुबकी लगाने के लिए गए थे, गंगा जी को प्रणाम आपने किया, संतों को प्रणाम किया, लेकिन वहां पर जनता पूरी ऐसा लग रहा था जुटी हुई थी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की बातों को सुनने के लिए, और आपने भी सीधे हिंदू राष्ट्र से ही बात वहां पर शुरू कर दी। हमारे जीवन का प्रारंभ से ही हमेशा सनातन और हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर भाव रहा, और भारत हिंदू राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र था, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा। बस केवल घोषणा की आवश्यकता है। इसके बीच की जो छोटी सी लाइन बची है, उस लाइन को पार करने की आवश्यकता है। बस उसके लिए हमने ये आवाज बुलंद की, सबको प्रणाम किया। माँ गंगा मैया संगम, संगम आस्था का संगम था, विचारों का संगम था, एक सामाजिक समरसता का संगम था, एकता का संगम था। तो हमारी विचारधारा का भी संगम होना चाहिए था। इसलिए हमने गंगा के संगम, त्रिवेणी संगम में हमने डुबकी लगाकर अपने विचारों के संगम में मिला करके और समूचे भारतवर्ष को एक करने के संगम का संकल्प लिया। बड़ा वक्तव्य आप दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। कैसे है? क्योंकि आपकी उस एक पंक्ति को सुनकर बहुत बवाल मच गया है। अगर ये किसी को बवाल मच रहा है तो ये हमें लगता है कि उनकी खुद की निजी कमी है और उनको कोई ना कोई बीमारी है, उनको चेकअप कराना चाहिए, बहुत अच्छे डॉक्टर से दिखवाना चाहिए। हमारा कोई बवाल का विषय नहीं है। भारत हिंदू राष्ट्र, हिंदू का मतलब है हिंसा को दमन करके रहने वाला व्यक्ति हिंदू, और हम सनातनी व्यक्ति, हम सनातनी लोग, भारत के लोग हिंसा पर भरोसा नहीं करते, अहिंसा पर भरोसा करते हैं। तो हिंसा को दमन करके जीने वाले लोग हिंदू राष्ट्र के वासी हैं, और ऐसा भारत में संकल्पना, ऐसी संरचना की जाती है, ऐसा ध्येय रखा जाता है भारत में। तो हिंदू राष्ट्र था, है, रहेगा। जो अहिंसा के पुजारी नहीं है, हिंसा के पुजारी हैं, उनको हमारी इस बात से आग लगी होगी, और उनको लगी है तो उन्हें मेंटली चेकअप कराना चाहिए, हमें कोई दिक्कत। मतलब इसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं है, आप कह रहे हैं? कोई लेना देना नहीं, कोई किसी पंथ से हमारी बुराई नहीं, हमने कभी किसी पंथ की बुराई की नहीं। हमारी प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक पंथ के प्रति सद्भावना और एकदम हमारी सब धर्मों के प्रति एकदम नतमस्तकता है, लेकिन सनातन के प्रति कट्टरता है। लेकिन देखिए ना, उसके बाद बहुत सारे ऐसे ऐसे रिएक्शन आए। अब किसी ने ये कहा कि जो सवर्ण है हिंदुओं में वो बाहर से आए हैं, जो बाकी वर्ग है वो सब भारत के ही रहने वाले। तो ये वैमनस्यता फैलाने का एक सोचा समझा साजिश है, जिसके पीछे विदेशी ताकतें लगी हुई है। भारत में जातिवाद के नाम पर लड़ा करके अपने साम्राज्य को स्थापित करने की बहुत बड़ी तरकीब है माय डियर सिस्टर। इससे हम आपको परे होना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, जातिवादता से बाहर निकलना पड़ेगा। हमने कभी जातिवाद की बात नहीं की। हमारा जन्म ब्राह्मण वंश में होने के बाद हमने कभी ब्राह्मण नहीं कहा। हमने ये कहा कि हम सिर्फ सनातनी हिंदू हैं। सरनेम लिखने के लिए सबका लिखा जाता है, तो हमारा भी लिखा जाता है। शास्त्री जी, यही तो दिक्कत होती है ना कि कई लोग सनातनी का जो व्याख्या है वो कुछ इस तरीके से कर देते हैं कि लगता है कि चुनिंदा जातियों में बांटने की कोशिश की जा रही है। सनातनी की व्याख्या व्यापक है, जो कुछ लोग कर रहे हैं उनका निज मत है। वेद जो कह रहा, शास्त्र जो कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस कह रही है उसकी व्याख्या तो पढ़िए। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। हमारा संविधान क्या कह रहा उसको तो पढ़िए। संविधान कह रहा भारत धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, और बाकी पंथ धर्म सिर्फ सनातन धर्म है। तो आपका हिंदू राष्ट्र, आपके अनुसार जो हिंदू राष्ट्र है वो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है या जाति निरपेक्ष है? केवल पंथ निरपेक्ष राष्ट्र, सामाजिक समरसता का राष्ट्र, भारत की सद्भावना का राष्ट्र, भारत की एकता का राष्ट्र, भारत की प्राचीनता का राष्ट्र। हमारा जो हिंदू राष्ट्र निजी राष्ट्र नहीं है, हमारा हिंदू राष्ट्र राम राज्य की भांति है, रामचरितमानस की भांति है। इसमें दूसरे भगवानों को मानने वालों की जगह कहां पर है? इस्लाम के मानने वाले, हमेशा हमारा किसी पंथ से हमें कोई बुराई नहीं, धर्म सिर्फ सनातन धर्म है। एक बात आप पहले समझ लीजिए। दूसरी बात, हमारे सनातन धर्म से हमें किसी से दिक्कत नहीं है, किसी को हमसे दिक्कत है, उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें सामाजिक समरसता, हमें सबको एक करना है। प्रत्येक पंथ को रहने का अधिकार, प्रत्येक हिंदू राष्ट्र में व्यक्ति को रहने का अधिकार होगा, प्रत्येक व्यक्ति को रहने का अधिकार होगा। सिर्फ जातियां नहीं होगी, ना जातिवाद होगा, सिर्फ हिंदू होगा।
तो इस हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, आप कह रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र पहले से है। बिल्कुल है, पहले से ही ये पूर्ववत है, हमने स्थापना की बात ही नहीं की। एक जो बारीक लाइन है उसको मिटाने की